सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्यदेवो भव परस्परदेवो भव। भगवान को भोग किसका लगाना चाहिए? देखिए, कुछ विशेष बनाए, खीर बनाए, कुछ मालपुआ बनाए, ड्राई फ्रूट्स, ऐसा नहीं है। जो हम खाते हैं वो खाने से पूर्व भगवान को हम बताएं। स्नान करके शुद्धि से हम घर में भोजन बनाएं। जो भी हम चपाती, दाल, जो भी हम बनाते हैं शुद्धि से बनाएं। 4 लोगों को उसे देखने न दें और प्रेम से एक अच्छी थाली में, केवल भगवान की एक थाली हो, उसमें रखो, भगवान को तुलसी जी चढ़ा और भगवान को कहो, नाथ हमने बड़े प्रेम से आपके लिए बनाया है। अच्छा, डरो नहीं कि हम 100 लड्डू रखेंगे तो भगवान उसमें से 10 खा लेंगे। ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता है ना ऐसा, भगवान नहीं खाते। फिर भगवान को हम भोग क्यों लगाते हैं? भगवान को भोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो पहले रोटी थी, जो पहले पेड़ा था, जो लड्डू था, वो अब लड्डू नहीं रहा। भोग लगाने पर वो प्रसाद हो गया। वो अब चपाती नहीं रही, रोटी नहीं रही, वो अब प्रसादी बन गई। और जब घर का हर व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करने लगे तो हर व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होगी। आप करके देखो, 6 महीने करके देखो, घर का हर व्यक्ति अगर भगवान को भोग ठीक से लगाकर प्रेम से अगर केवल प्रसाद का भक्षण करे तो घर के झगड़े बंद हो जाएंगे, घर में शांति बनी रहेगी। केवल प्रसाद भक्षण से, केवल प्रसाद के भोजन करने से। जो भगवान को भाता नहीं, जो भगवान खाते नहीं, उसे मैं नहीं खाऊंगा, बस इतना नियम ले लो। भगवान को रसगुल्ला पसंद है, पेढ़ा पसंद है, गुलाब जामुन, कितने सारे पदार्थ हैं। फिर ये खाने की आवश्यकता क्या है बताओ? वेजिटेरियन इतने सारे प्रकार है, हजारों प्रकार है, अच्छे अच्छे पदार्थ। बस एक बार खाओगे ना, बस उंगलियां चाटते रह जाओगे, अच्छे अच्छे पदार्थ। लेकिन क्या है ना दीदी, हम लोग प्याज और लहसुन के बिना तो निवाला उतरता ही नहीं है। आपको भी लगता है क्या? हम कभी कभार, रोज ही हम बिना प्याज और लहसुन का भोजन बनाते हैं, तो जब हमारा भाई ले जाता है तो उसके मित्र हमको बोलते हैं कि किसने बनाए, कभी दीदी ने बनाए, कभी पत्नी ने बनाए, माँ ने, तो बोलते हैं अरे यार हम तो इतना लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं, वो जो टेस्ट नहीं आती, वो टेस्ट बिना प्याज और लहसुन के कैसे आती है? एक बार करके तो देखो, प्रेम से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, इतनी अच्छी टेस्ट आती है उसमें, इतना अच्छा स्वाद आता है। क्यों? वो भगवान ग्रहण करते हैं। और सात्विक अन्न में जो रुचि, जो शक्ति होती है ना, वो तामसी अन्न में कभी भी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। अब लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया और खाने की इच्छा हो तो हम लोग बोलते नहीं दीदी ये रोग में खाते, ये रोग में खाते, ये रोग में। वैसे रोग होते नहीं है, हम केवल एक बहाना ढूंढते हैं कि दीदी ये खाने से ये रोग नहीं आता, दीदी प्याज खाने से ये रोग नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी सूची दे देते हैं लोग। लेकिन जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है वह निरोगी रहता है। केवल तन से नहीं, मन से भी निरोगी रहना है। मन के रोग हमने क्या सुने? काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार। अब काम यानी ये मत सोच लेना कि दीदी हम तो पर स्त्री को माता समान समझते हैं, पर पुरुष को। काम यानी वो नहीं है, उतना ही नहीं है। घर में अच्छी साड़ी आई, सास ने जेठानी को दे दी तो बहू रानी का
हृदय जल हमेशा उन्हें ही देती है, हमेशा उन्हें ही मिलता है। उनको तो बढ़िया मिला, हमको तो देखो इतना ही दिया। ये भी कामना है। जो नया हार देखा किसी सखी के गले में तो तुरंत आकर रोने लगी, अजी वो हार मुझे भी चाहिए। आज एक संत से मिली थी, मुझे गुरुदेव की बात याद आई। गुरुजी सदैव कहते थे कि घर में दुख कब होता है, ये आदमी को, घर का जो आदमी उसको टेंशन कब होता है जानते हो आप? घर की स्त्री जब लाओ लाओ लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये चाहिए वो चाहिए, तो बेचारा सोचता है ये 1000 तो काम नहीं आएंगे और मुझे 10,000 कमाने पड़ेंगे। फिर जब टेंशन लेता है, हम लोग बोलते हैं अजय टेंशन क्यों लेते हो, अजय टेंशन क्यों लेते हो। वो बोलता है लिस्ट तो देती हो, फिर बोलती हो टेंशन क्यों लेते हो। ये सभी कामना है। अजी बाजू वाले ने बड़ी गाड़ी ले ली है, हम भी अगले साल लेकर बताएंगे उनको। ये भी काम है, ये ईर्ष्या है। ये सारे रोग जाएंगे केवल एक बात से, प्रसाद के भक्षण करने से। कोई मेहनत है क्या इसमें? मेहनत है? मेहनत नहीं है। हम लोग तो अभी रात में ही सोच लेते, भोजन होने के बाद ढेकर आला तो हम लोग फिर सोचते कल क्या बनाएंगे नाश्ते में। नाश्ता जैसे हो जाता, कल भोजन में, दोपहर के भोजन में क्या बनने वाला है भाई। अभी अभी भोजन करके सेठ जी बैठे हैं, पूछते हैं रात में क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी। अपने लिए जो हम इतने चाव से बनाते हैं, वही प्रेम से केवल भगवान को पहले अर्पण करके हमको खाना है, कुछ अलग करना है। लेकिन हम है ना दीदी, हम तो बस इतना पहले भगवान को प्रसाद बता रहा, भगवान को नहीं चाहिए, हम अपने लिए दे रहे हैं। याद रखना, एक दिन भगवान को नहीं बताया, नो प्रॉब्लम, भगवान भूखे नहीं रहते। लेकिन वो एक दिन हम बिना प्रसाद के रहे, इतना याद रखना। इसलिए शादी में जाए, ब्याह में जाए, घर के भगवान को कभी भी बिना भोग के नहीं रखना। इंसान जब ऐसा करता है कि भाई आज तो शादी है घर में, ठाकुर जी आप तो बस दूध पे रह लो, तो भगवान जी कहते हैं अच्छा तो मुझे दूध पे रखोगी और तुम मालपुआ पूरी खाओगी। फिर शादी के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है, डॉक्टर आकर कहते हैं इनको 10 दिन केवल पानी पे रखना। थोड़ा सा हमारे लिए भगवान को भोग बताओ, वो प्रसाद ग्रहण करके देखो। आज गर्गाचार्य जी ने बड़े प्रेम से बनाया है, भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ स्वीकार करो, हे गोविंद, हे अच्युत, हे नारायण स्वीकार करो। छोटे से लाला ने सुना, हे नाथ, हे अच्युत, हे गोविंद, अरे ये तो मुझे ही बुला रहे हैं। और जैसे ही आंख बंद करके जप करने लगे, ध्यान करने लगे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रभु आप स्वीकार करें। प्रेम से ऐसा भाव रखे कि भगवान भोजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में रख दिया, जल्दी भगवान जल्दी खा लो। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, बस हमको लेना है, बस थाली लेके गए, ऐसा नहीं। 5-10 मिनट रहने दो, भगवान को कहना प्रेम से भोजन करो, ध्यान करो, भगवान का भाव रखो कि भगवान खा रहे हैं। तो महाराज जी ध्यान करने लगे, या सोचने लगे ध्यान करते हुए कि ठाकुर जी खा रहे हैं। और यहाँ पर धीरे से कनुआ घुटन पर चलता हुआ आया और खीर को खाने लगा। माला पूरी हुई और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, देखा अरे एक वैश्य के लड़के ने सारी खीर छू दी। अरे यशोदे तू जल्दी आ, ये क्या कर दिया। यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती आई, देखा अरे कन्हैया क्या हुआ, अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं जा रहा। क्रोधित हो गए तो मैया ने लाला को उठा लिया, कहा महाराज जी शांत हो जाइए। अरे तू यहाँ क्यों आया था। मैया मुझे महाराज जी ने बुलाया, हे अच्युताय नमः, हे गोविंदाय नमः, हे नारायणाय नमः। अरे वो तो भगवान को बुला रहे थे, तुम थोड़ी अच्युत हो, तुम थोड़ी नारायण। माँ मैं और ये सामने रखे हुए नारायण ये एक ही है। मैया ने कहा एक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो ठाकुर जी है। मैया आपको बताऊं,
तो माँ ने कहा बेटा वो भगवान के 4 हाथ है, तुम्हारे तो 2 ही हाथ है। लाला ने कहा मैया मैं बताऊं आपको मेरे 4 हाथ है। मैया ने सोचा अरे बचपन से ये चित्र विचित्र मायावी प्रकार करता है, नहीं बेटा। बार बार गर्गाचार्य जी को समझाया, पुनः उन्होंने स्नान किया, पुनः सामग्री दी और पुनः उन्होंने भोग बनाया और कहा मैया अब लाला को यहाँ मत आने देना, फिर आएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। और मैया लाला को लेकर बाहर आंगन में आई, बैठ गई तो छोटा सा लाला खेल रहा है, माँ से बात कर रहा है। तो सारी गोपियाँ देख रही है, अरे देख सखी आज मैया लाला को आंगन में लेकर आई है। दूसरी ने कहा अरे देख सखी हमारे गोकुल में कभी इतने पक्षी नहीं थे, कभी इतने पंछी नहीं थे, प्राणी नहीं थे जो आज गोकुल में दिख रहे हैं। संत कहते हैं अनेक ऋषि, अनेक सिद्ध, अनेक भक्त, अनेक देवता, कोई पक्षी बना है, कोई मोर बना है, अनेक प्राणी बनकर भगवान का दर्शन करने, भगवान के हाथ का प्रसाद लेने आए हैं। तो जैसे ही मोर नाचने लगा, भगवान ने कहा मैया मुझे भी ऐसे नाचना आता है। मैया ने कहा अच्छा किसने सिखाया? मैया मैं तो सब आपके पेट से ही सीख कर आया हूं, मैया बताऊं। और आज सारी गोपियां वहां पर आई है, अनेक पशु पक्षी नाच रहे हैं, कन्हैया नाच रहा है और गीत गाते हुए सारी गोपियां भी अत्यंत आनंद मना रही है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नंदलाल
चंग सखी भज बाल कृष्ण छवि चंग सखी भज बाल कृष्ण छवि हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे 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 हर की मैया शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन। छोटा सा लाला, गोप गोपियां, अनेक पशु पक्षी मोर नाच रहे हैं, कन्हैया नाच रहा है। और फिर कन्हैया ने ऐसी लीला की कि माँ के गोद में बैठ गया और मानो उसे नींद आ गई। माँ ने सोचा अच्छा है सो गया, दिन भर इतनी खेलकूद करता है, अच्छा है महाराज जी भोजन कर लेंगे फिर उठ जाए। तो माँ को भी बैठे बैठे नींद लग गई। तब यहाँ पर गर्गाचार्य जी पुनः हे अच्युत, हे भगवान, हे माधव, मैंने प्रेम से खीर पूरी आपके लिए बनाई है, आप स्वीकार करें। फिर से कन्हैया ने सुना हे अच्युत, हे माधव, मुझे बुला रहे हैं। घुटन पर चलकर आज भगवान वहां पर आए, स्पर्श किया और गर्गाचार्य जी ने सोचा पूरी माला करते हुए आंख बंद कर दूं और फिर लाला आ जाए तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो 2-3 बार करके जैसे ही आंख खोली फिर से लाला को देखा। अब लाला को लगा अनेक जन्मों से मेरे लिए साधना करता है, मेरा नाम स्मरण करता है यह जीव, मुझे भोजन प्रसाद चढ़ाए बिना कभी खाता नहीं है। आज इसे भूखा जाने दो, ये ठीक नहीं है, आज तो इसे मैं खुद खिलाऊंगा। और एकाएक शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए। श्री नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान का दर्शन किया लाला में, गर्गाचार्य जी समझ गए नारायण और ये कन्हैया कहा जाने वाला बालक एक ही है। आंख में अश्रु आने लगे। पुनः भगवान ने छोटा रूप धारण कर लिया और आज लाला अपने हाथों से गर्गाचार्य को खिलाता है। गर्गाचार्य प्रेम से खाते हैं, आंखों में अश्रु आते हैं और यहाँ मैया की नींद टूटी। माँ हड़बड़ाई, कन्हैया कहाँ गया? दौड़ती दौड़ती आई तो देखा कन्हैया खिला रहा है और महाराज जी खा रहे हैं। मैया को लगा अभी तो इसने छू लिया तो खाया नहीं, पुनः स्नान किया, पुनः बनाया, अब ये क्या है? और जैसे ही गर्गाचार्य ने माँ को देखा, प्रणाम किया, मैया आपको प्रणाम है माँ, तेरी गोदी में भगवान खिलता है, कहकर जय सच्चिदानंद कहकर गर्गाचार्य चले गए। मैया को लगा मेरी गोदी में ब्रह्म खिलता है, ये कन्हैया ब्रह्म है क्या? पता नहीं कितनी चित्र विचित्र लीलाएं करता है। भगवान को लगा माँ को अगर समझ आ गया कि मैं भगवान हूं तो भगवान और भक्त रह जाएंगे, माँ मुझे लाला समझकर प्रेम नहीं करेगी, और मैं तो प्रेम प्राप्त करने के लिए लाला हुआ हूं ना। तो जैसे ही स्मितहास्य किया, माँ सब भूल गई। माँ को लगा मेरा लाला है ही ऐसा है, अरे मेरा लाला तो ऐसा ही है, जो भी देखता है वो बस मोहित हो जाता है।
सारे गोकुल में कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बस कन्हैया ही है। सारी गोपियां एकत्रित होती, बार बार चर्चा करती, अरे कन्हैया कल हमारे घर आया था। एक सखी कहती, अरे वो घर आता है, माखन कब चोरी कर ले जाता है समझ में ही नहीं आता। क्या हुआ था, भगवान के अनेक मित्रों ने एक मंडली बनाई थी। भगवान ने मनसुखा को देखा, मनसुखा बड़ा दुबला पतला था। भगवान ने उसके कंधे पर हाथ डाला, कहा मनसुखा तुम इतने दुबले क्यों हो। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तुम तो अच्छा माखन खाते हो, तो तगड़े हो। मेरी माँ मुझे केवल छाछ देती है, दही दूध माखन तो बेचने ले जाती है। अब रोज केवल छाछ पीऊंगा तो मैं मोटा कैसे हो जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हें रोज माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तू रोज रोज माखन खिलाएगा, मैया तुझे बड़ा क्रोध करेगी। एक दिन खिलाओगे ठीक है, रोज रोज खिलाओगे मैया गुस्सा करेगी। भगवान ने कहा, अरे मैं थोड़ी तुमको घर से खिलाऊंगा, मैं तो कमा करके खिलाऊंगा। छोटा सा कन्हैया कहता है, मैं कमा कर खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तुम्हें कमाना आता है। कन्हैया ने कहा, हाँ सब आता है मुझे। कन्हैया ने कहा, देखो मैं अकेला नहीं कमाऊंगा, तुम सबको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। हम एक मंडल बनाते हैं, प्रसार मंडल। तो मित्रों ने कहा, मंडल का कुछ नाम तो होना चाहिए। भगवान ने कहा, है ना चौर्य मंडल, नाम रखा गया चौर्य मंडल। मित्रों ने कहा, कन्हैया चौर्य मंडल यानी चोरी करना है क्या। भगवान ने कहा, अरे चोरी नहीं करनी। कन्हैया हमें काम क्या क्या करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, बस एक ही काम करना है, कौन सी गोपी कब घर से बाहर निकलती है, कौन सी गोपी कब घर आती है, बस ये मुझे बताना है। तभी तुरंत एक मित्र ने कहा, कन्हैया कन्हैया मेरी मैया है ना, प्रातः सुबह 5:30 बजे जाती है और संध्या समय लौट आती है। तो कन्हैया ने कहा, तय रहा, कल हम इसके घर ही जाएंगे। तो सारे मित्र कहने लगे, कन्हैया तुम ऐसे घर घर से चोरी करके हमको माखन खिलाओगे, और हम पकड़े गए तो। कन्हैया ने कहा, मेरा मित्र कभी पकड़ा नहीं जाता, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। भगवान ने अपने सारे मित्रों को एकत्रित किया और कहा, देखो घबराना नहीं, एक मंत्र मैं तुम्हारे कान में फूकूंगा, पकड़े गए ये मंत्र बोलना, छूट जाओगे। क्या है मंत्र? कफल्लम कफल्लम। ये कफल्लम कफल्लम क्या है? संत वर्णन करते हैं कि किसी भी विद्या के गुरु ब्राह्मण है। अब ये भी विद्या किसी ब्राह्मण से आई होगी, तो कहा कफल्लम, अपने गुरु का नाम लो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो कहा कफल्लम कफल्लम कहो। सारे मित्र मान गए और दूसरे दिन कन्हैया उस घर में जाता है, माखन लेता है, सारे मित्रों को देता है। अब हर गोपी के मंडल में यही चर्चा, अरे कन्हैया कल हमारे यहाँ आया था। एक सखी कहती है, हमारे आया था, पता नहीं माखन तो ऊपर रखा था, पता नहीं कैसे चोरी कर गया। एक ने कहा, अरे अकेला आता तो फिर भी ठीक था, सारी बड़ी टोली लेकर आता है। एक ने कहा, इतना ही नहीं वानर भी लेकर आता है। रोज रोज यही चर्चाएं, कन्हैया ने हमारे यहाँ चोरी की, कन्हैया ने हमारे यहाँ माखन खाया। सारी गोपियां मैया के पास जाती है, कहती है, अरे मैया बाहर तो आ। मैया कहती है, क्या बात है, आज सारी सखियां एक साथ आ गई।
सखियां कहने लगी मैया आजकल कन्हैया चोरी करता है। मैया ने कहा चोरी? गोपियों ने कहा मैया डरना नहीं, वस्तु नहीं लेता, बस माखन खाता है। मैया ने कहा देखो मेरे लाला को चोर मत कहना, जितना माखन खाता है ना उससे दुगना मेरे भवन से ले जाना, मेरे लाला को चोर मत कहना। गोपिया कहने लगी मैया अरे हम भी चाहती है कन्हैया हमारे घर आए, हमारे घर का माखन खाए। तो मैया अकेला आए ना, सारी टोली को लेकर आता है, वानरों को लेकर आता है। मैया ने कहा अच्छी बात है ना, सबको देकर खाना चाहिए, देखो मेरा लाला तो पशुओं को भी देता है। एक सखी ने कहा मैया लाला हमारे घर कल आया और दिन प्रतिदिन बस यही करता है, अभी दूध निकाला नहीं, बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े जाकर के गैया मैया का दूध पी लेते हैं और जब हमारे वो दूध लेने जाते हैं तो दूध आता ही नहीं। फिर चुपके से आकर कहता है क्यों आज ज्यादा दूध मिला क्या? तो हमारे इनको बड़ा क्रोध आता है। मैया ने कहा देखो तुम जो करती हो वो गलत है। गैया के दूध पर अधिकार पहले वत्स का होता है, उसको ठीक से दूध पिलाओ, बचा हुआ दूध तुम पी लो। तुम ऐसे करती नहीं तो कन्हैया पहले वत्सों को छोड़ देता है। एक ने कहा मैया इतना ही नहीं, घर में आता है, अगर हमने घर में कुछ न रखा हो तो बालकों को रुलाकर जाता है। बालक सोते हैं मारता है, कहता है मैं घर का मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं, मेरे लिए कुछ नहीं रखा, मारकर रुलाकर जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति ये सब मेरा ही प्रसाद है, भोग भोगते हो मेरे दिए हुए शरीर से, मेरे दिए हुए संपूर्ण सृष्टि में, और मुझे ही भूल जाते हो। तो कभी कभार भगवान की मार भी पड़ती है। वत्सान मुंचन क्वचित समये, संत वर्णन करते हैं अभी समय आया नहीं और मोक्ष दे दिया, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। सारी गोपियां कहती है, शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं राजन ये सारी गोपियां स्त्री नहीं है। गोपायति श्री कृष्णम स्वहृदये सा गोपी, अरे वो जीव गोपी है जिसने श्री कृष्ण को अपने हृदय में छिपा लिया है। ये सारे ऋषि हैं जन्म जन्मों से जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की है। आज सखिया मैया से ये नहीं कहने आई कि मैया हमारे यहाँ चोरी करता है। गोपिया कहती है मैया तूने क्या ऐसा पुण्य किया जो तेरी गोदी में ब्रह्म खेलता है। सारी गोपियां मैया से पूछती है। मैया ने कहा देखो तुम चोर चोर बोलती हो, मैं मानती नहीं हूं। एक बार लाला को पकड़ के मेरे सामने ले आओ, मुख पर माखन लगा हो, हाथ पर माखन लगा हो, तभी मैं मानूंगी। तो एक गोपी ने कहा मैया मैं तो जरूर पकड़ करके बताऊंगी। एक गोपी कहती है मैया आप तो कह देती हो लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। हम कभी कभार पकड़ भी लेती है मैया, लेकिन कब छूट जाता है समझ में भी नहीं आता है। जीव को लग सकता है अब भगवान तो मेरे हाथ में है, मैंने भगवान को देखा, भगवान मेरे है, और जब मैंने किया, मैंने साधन किया, मैं आता है ना, तो भगवान कब हाथ से निकल जाते हैं समझ में भी नहीं आता। एक गोपी ने कहा, प्रभावती ने कहा मैया मैं तो पकड़ के बताऊंगी। गोकुल गांव की नई बहू आई थी प्रभावती, ये सारी बात भगवान के मित्रों ने सुन ली। कन्हैया से जाकर कह दिया कन्हैया प्रभावती चाची ने कहा है वो तुम्हें पकड़ने वाली है। कन्हैया ने कहा अच्छा तो कल प्रभावती चाची के घर ही जाएंगे। प्रभावती ठुमक ठुमक कर आने लगी
तो सामने कन्हैया दिखाई देते हैं, कहते हैं चाची चाची कल ज्यादा माखन रखना, कल तेरे घर में आऊंगा। प्रभावती कहती है आकर तो देख तेरा काम बताऊंगी। आना कन्हैया। ढेर सारा माखन बना दिया। कन्हैया ने सबको योजना बताई। सारे मित्र प्रभावती कब बाहर जाती है जानते थे। उसी समय पर प्रभावती के घर आ गए। दरवाजा खोला, देखा ऊपर शीके पर माखन रखा है। क्या हुआ था? प्रभावती घर में ही छिपकर बैठी थी। प्रभावती देखना चाहती थी कि ये छोटा सा कन्हैया ऊपर लटकाए हुए माखन को खाता कैसे है। जैसे ही सबने घर में प्रवेश किया, मित्रों से कन्हैया ने कहा मुझे कुछ बात आती है, लगता है कोई घर में छिपा है। प्रभावती पलंग के नीचे सोचती है अच्छा इसको मेरी बात आती है। कन्हैया यहाँ वहाँ देखता है, फिर मित्रों से कहता है चलो। नीचे 4 मित्र, ऊपर 3 मित्र, उस पर कन्हैया लाल चढ़ जाते हैं। अनेक वानर आते हैं। प्रभावती धीरे से देखती है कि कन्हैया कैसे चोरी करता है। कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, माखन निकाला। उसने सोचा ये जैसे ही खाएगा ना मैं इसको पकड़ लूंगी। लेकिन उसने देखा कन्हैया ने माखन निकाला, वानरों को दिया, फिर मित्रों को दिया, सबको देता है। कन्हैया पहले नहीं खाता। सब कन्हैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब जब तृप्त हो जाते हैं तब कन्हैया अपने मुख में माखन डालता है। प्रभावती को लगा मेरा कन्हैया कितना प्रेम करता है अपने मित्रों से। उसने देखा जैसे ही कन्हैया के मुख पर माखन लगा है, झट से बाहर आई। मित्रों ने देखा चाची आई, कन्हैया चाची कन्हैया। समझ गया कन्हैया, सारे मित्र भाग गए, लेकिन कन्हैया तो ऊपर लटका रहा। प्रभावती ने कहा आप पकड़े गए ना, आप देखो माँ के पास ले जाऊंगी। उसने कहा चाची मुझे छोड़ दो, चाची मैं फिर नहीं करूंगा। हाँ नहीं कहूंगा, नहीं करूंगा, रोज तो करते हो। चाची मुझे नीचे उतारो। छोटे से कन्हैया को गोदी में ले लिया। कन्हैया पहुंचने लगा तो कहा नहीं पहुंचना, माँ को बताना है। कन्हैया भोली सूरत बनाता है, कहता है चाची चाची मैं फिर नहीं करूंगा, चाची मुझे छोड़ दो ना। सारे मित्र बाहर दुखी होते हैं, अरे हमारे लिए कन्हैया पकड़ा गया। कन्हैया बड़ा भोला बनता है। कन्हैया कहते चाची छोड़ दो ना। प्रभावती कहती है अभी तेरा काम बताती हूँ। झट से कन्हैया को पकड़ा, अपना दरवाजा बंद किया और निकली। चल अभी मैं माँ के पास ले जाती हूँ। हम जब कहती है मैया को तो मैया तेरी मानती नहीं जो है। आज मैं मैया को बताऊंगी कि देख तेरा लाला कैसे चोरी करता है। तो जैसे ही प्रभावती आगे आई, उसने देखा कुछ वृद्ध गोप बैठे हैं, तो झट से अपना घूंघट ले लिया। अब तो प्रथा नहीं, पूर्व की प्रथा, बड़ों को देखा तो घूंघट ले लिया, मर्यादा। तो कन्हैया और प्रभावती के पीछे पीछे प्रभावती का पुत्र आ रहा था। कन्हैया तो मेरे लिए पकड़ा गया। कन्हैया ने कहा चुप रहना, धीरे से पीछे आना। कन्हैया ने कहा प्रभावती चाची मेरा हाथ बहुत दर्द करता है, तुम ये हाथ पकड़ लो ना। ये हाथ, फिर कहा चाची मेरा हाथ बहुत ये हाथ करते हुए उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया और कन्हैया घर आया। कन्हैया ने बड़े नाटक किए। घर आया, मैया से कहा मैया 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 मैया। तो जब पुत्र रोता है तो माँ तो बस किसने तुझे रुलाया, बोल मुझे। तो कन्हैया ने कहा मैया मैया ये सारी गोपियां मुझे रुलाती है। अरे क्या हुआ बोल। मैया मैं कभी चोरी नहीं करता, ये गोपियां है ना झूठ बोलती है। मैया ने कहा अच्छा आने दो, मैं बोलूंगी उनको। कन्हैया ने कहा मैया इतना ही नहीं, तुम तो बड़ी भोली हो।
मैया ये सारी गोपियां है ना तुमसे जलती है। मैया ने कहा अच्छा, हाँ मैया, ये रोज रोज मेरे गाल को छूती है, बोलती है बड़ा प्यारा है, ऐसा पुत्र तो मुझे होना चाहिए था, भगवान ने तो उस यशोदा को दे दिया। माँ ये बड़ी जलती है तुमसे। फिर रोने लगा। अब माँ का मुख देखता है, फिर आंख बंद देखता है काम बना है कि नहीं, जानबूझकर आंख में काजल निकालता है। तो कोई भी पुत्र जब रोता है तो माँ तो सहन नहीं कर सकती, भले ही जानती है इसने कुछ किया होगा, लेकिन कोई और आकर कहे ना अपने पुत्र के बारे में तो कहेगी नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तेरे बेटे ने कुछ किया होगा। अब हर यशोदा ऐसी होती है। तो भगवान ने सोचा मेरा काम बन गया। मैया ने कहा बेटा तो अंदर जा, मैं देखती हूं कौन आता है। अब प्रभावती आ गई है अपने बेटे को लेकर, पल्लू लिया है, सिर से ढका है सर, आ गई। अरे मैया जरा आ बाहर, देख तेरे बेटे ने मेरे घर में चोरी की है। तो मैया ने कहा अच्छा मेरे बेटे ने चोरी की है? हाँ मैया, देख इसके मुख पर कैसा माखन लगा है। अब वो देख नहीं पा रही थी, सिर पर पल्लू था। तो मैया ने कहा जरा देख तो सही कौन है। तो जैसे ही पल्लू उठाया, अपना ही बेटा, उसने सोचा ये कब आया, धड़ाम धड़ाम उसे मारने लगे। अरे तू कब आया कन्हैया, गया तो कहाँ गया। तभी अंदर से कन्हैया आया, कहा मैया प्रभावती चाची क्यों आई है, मेरे लिए प्रसाद लेकर आई है क्या। उसने सोचा आज तो तू छूट गया, फिर नहीं छोड़ूंगी। अब मैया बोलने लगी अपने बेटे करते हैं, मेरे बेटे का नाम लेती हो, फिर बताऊंगी। चली गई प्रभावती। रोज रोज कन्हैया की कथाएं। घर जाता है, पति की दाढ़ी और पत्नी की चोटी को बांध देता है। काम के लिए गए, धड़ाम, अरे ये कन्हैया ने क्या किया, आज कन्हैया ने ऐसा किया, आज कन्हैया ने वैसा किया। दिन भर यही है कन्हैया कन्हैया कन्हैया। शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं गोकुल में होती है, सारा गोकुल आनंदित है। रोज रोज यही होता है। आज मित्रों ने कहा कन्हैया रोज रोज तुम हमारे घर में खाते हो, आज तो हमें नंद भवन का माखन चाहिए। भगवान ने कहा तुमने गलत टाइम पर मांग लिया, अभी घर पर कुछ कांड करके आया। क्या हुआ था घर में, यशोदा मैया अपने छोटे से लाला के लिए माखन बिलो रही थी, गीत गाती गाती बिलो रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मथने काले स्मरन्ती तान्यगायत। माँ अपने छोटे से कन्हैया को अच्छा माखन खिलाना चाहती है। माँ सोचती है रोज रोज कन्हैया गोपियों के घर में माखन क्यों खाता है, अरे मैं तो घर में माखन बनाती हूँ, क्यों जाता होगा। तो मन में विचार आया ये सारी गोपियाँ स्वयं अपने हाथों से माखन बनाती है, मेरे घर में दासियाँ माखन बनाती है। भगवान को घर के नौकर के हाथ का बना खाना नहीं खिलाना है, खुद बनाना है। एक बात देखिए, हर पत्नी को अपनी पति की सेवा स्वयं करना चाहती है। कोई और स्त्री करे हमें अच्छा लगता है, कितनी ही हम श्रीमान हो, हमारे पति की सेवा तो हम करेंगे।
अब आजकल वो पद्धति है कि छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही दाई के पास दिए जाते हैं। अब वो बच्चे उसी के साथ जब बढ़ेंगे तो बड़ा होने के बाद उसी को माँ कहेंगे। कभी माँ के अंक पर सोया नहीं, कभी माँ का दूध पिया नहीं, तो माँ कैसी हुई बोलो। एक बात मैं अनुभव से बोलती हूँ, शास्त्रों का जितना मेरा अनुभव है और जीवन का जितना मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, जन्म देने से माँ माँ नहीं होती। शायद कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सत्य बात है। क्या केवल जन्म देने वाली माँ होती है? एक अच्छी माँ ये बात नहीं समझ सकती, लेकिन ऐसी कई माताएं हैं, नवमास गर्भ में बालक को रखकर जन्म होते ही रास्ते पर छोड़ देने वाली माताएं हैं। वो माँ है। अपनी ही बेटी को बेचने वाली माताएं हैं, अपनी ही संतति को धन के लिए बेचने वाली माताएं हैं। अब वंश को पुत्र चाहिए तो पुत्र जना, बड़ी श्रीमंती है तो दाई को रख दिया, उसके पास दे दिया। अब सुबह शाम किट्टी पार्टी करती है, बेटा तुमने खाया? बस एक बार पूछा, आई विल बी देयर सून, शाम को मिलेंगे, टाटा। अब आते ही बेटा सो जाता है। न बाप को देखा न माँ को देखा, पैसे है काम वाली को लगा दिया, उसने बड़ा किया। अब वो बड़ा होने पर किसको माँ बोलेगा? जिसने प्रेम का दुग्ध पिलाया है ना, वो माँ है। कई लोगों को लगता है दूसरा विवाह किया तो दूसरी माँ प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी माताएं दूसरी माँ होती है जिसने जना नहीं है, लेकिन सगी माँ से प्रेम करने वाली ज्यादा ऐसी माताएं होती है। हमारे महाराष्ट्र के भूषण, जिन्होंने अनेक बालकों को एकत्रित किया, माँ का प्रेम दिया। अनेक ऐसी माताएं हैं, संस्थाएं बनाती है, खुद के संतान नहीं है लेकिन दूसरों के पुत्रों को मातृत्व देती है। वो सच्ची माताएं हैं, याद रखना। जो प्रेम देती है वो माँ है, जिसमें प्रेम नहीं वो जनने पर भी माँ नहीं है। आज माँ ने सोचा कि मैं आज स्वयं अपने बालक के लिए दूध माखन बनाऊंगी। माखन बिलोते बिलोते वो ध्यान कर रही है, कन्हैया की लीलाओं को याद कर रही है। तत् बाल चरितानि च, माँ को याद आया। मैं भी जब घर में काम करती हूँ तो कभी कभार ऐसे काम करते करते हंसी आ जाती है।